तो कैसे हैं भाइयों आप लोग। क्या हाल चाल। जीवन में आनंद आ रहा है। जीवन में आनंद तो आना ही चाहिए क्योंकि हम लोग आए हैं जीवन में आनंद लेने के लिए। और आनंद जो कि आनंद दाता है, जो कि प्रभु है, उनको प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि लौकिक और पारलौकिक दोनों सफलता हम लोग को चाहिए। लौकिक लौकिक सफलता क्या है? लौकिक सफलता से आप ये कर सकते हैं, यानी कि पैसा कमाना। पैसा कमा के आप ये कर सकते हैं कि लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, जो कि संसार में प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल, कोई भूखा है तो उसको आप खाना खिला सकते हैं, कोई गरीब है तो उसको आप पैसा दे सकते हैं, कोई संत लोग को आप खाना खिला सकते हैं, भूखे लोग को, समझ रहे हैं। अगर कोई बीमार है तो उसका आप इलाज करवा सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। और पारलौकिक यानी कि अगर आप नाम जप करते हैं तो क्या होगा कि पारलौकिक सुख भी आपको मिलेगा। जो प्रभु है, प्रभु में लीन। क्योंकि देखिए, ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, वो शरीर मैं नहीं हूँ। नॉट, ये शरीर का नाम राजा है। लेकिन जो आत्मा है, जो कि अंतरात्मा में है, जो आत्मा है हृदय में, वो आत्मा ही मैं हूँ। मैं ये नहीं हूँ, लेकिन इसके अंदर आत्मा है। तो आत्मा ही परमात्मा है। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि परमात्मा सभी रूपों में विराजमान है, लेकिन वो परमात्मा एक ही है, एक ही तत्व है। उनको जो भी बोलिए, धर्म बहुत सारा है, लेकिन सब धर्म एक ही वो शक्ति के बारे में बात करते, एक ही वो एनर्जी के बारे में बात करते, एक ही वो परमात्मा के बारे में बात करते। नाम विभिन्न है, जो बोलिए आप, भगवान बोलिए, गॉड बोलिए, अल्लाह बोलिए, ईश्वर बोलिए, जो बोलिए, परमात्मा वही है। और वही परमात्मा के हम लोग बच्चे हैं। और हम लोग जीवन में, देखिए, ये जो है ना, दुखालय कहा गया है इसको। जहाँ हम लोग रह रहे हैं उसको दुखालय क्या कहा गया है। और यहाँ पर सुख नहीं मिल सकता है। यहाँ पर हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि प्रभु की प्राप्ति करें, हम लोग भगवत प्राप्ति करें। और भगवत प्राप्ति कैसे होगा? नाम जप से होगा, अच्छे कर्मों से होगा, अच्छे आचरण से होगा, और लोगों के प्रति भगवत भाव से होगा। तो लोगों के प्रति भगवत भाव कैसे होगा? तो देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पूरा समाज में, पूरा सोसाइटी में एक ऐसा सोशल चेंज कर सकते हैं हम लोग, यूथ लोग, कि सब कोई, आप स्पिरिचुअल होइए। आप कोई भी धर्म से है, नो मैटर, आप स्पिरिचुअल होइए। और स्पिरिचुअल होने के बाद आप अपने धर्म, जो भी धर्म है, वो धर्म एक ही चीज समझाता है कि अच्छे अच्छे रास्ते पे चलने, अच्छे राह पे चलने, और अच्छा इंसान बनने, और परमात्मा की प्राप्ति, जो कि हम लोग का परम लक्ष्य है। तो बात करते हैं ट्रेडिंग की, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट जरूरी इसलिए है क्योंकि एक स्टॉक मार्केट जो करता है, वो जिसके पास कम पैसा है वो भी कर सकता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो भी कर सकता है। और स्टॉक मार्केट ही क्यों? क्योंकि देखिए, प्रोफेशनल लोग का माइंडसेट समझिए। प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, वो ये नहीं खोलते हैं कि बिजनेस खोल दिए, फैक्ट्री खोल दिए, ये खोल दिए, वो खोल दिए। प्रोफेशनल लोग ये करते हैं, जो बिजनेस अच्छा चल रहा है उसमें पैसा लगा देते हैं। सिंपल पैसा लगा दिए, वो बढ़ाया, पैसा बढ़ाया, वो पैसा वही लगा दिए, बढ़ाया वो, बढ़ाने के बाद जब बढ़ गया तो इसको निकाल लिए। तो प्रोफेशनल का माइंडसेट को समझिए, प्रोफेशनल का दिमाग को समझिए, और प्रोफेशनल लोग ही मार्केट को चलाते हैं। तो हु इज प्रोफेशनल, हु इज FII, हु इज DII? तो प्रोफेशनल ये है हमारे इंडिया के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और यूरोप स्पेसिफिक ग्रोथ फंड। ये दो लोग हैं जो कि प्रोफेशनल हैं, जो बहुत ज्यादा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं बाहर से। तो ये दोनों स्टॉक में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये दोनों स्टॉक में नहीं रहा तो क्या होगा कि वो जो स्टॉक है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। मान लीजिए FII DII जो स्टॉक में रहते हैं और ज्यादा हो जाते हैं, निफ्टी 50 भी वो उसको अपना लेता है। और जो जिसमें FII और DII निकल जाते हैं, उसको निफ्टी 50 भी बाहर निकाल के फेंक देता है। क्योंकि संगत का असर है। आप किसके साथ रहते हैं? आपको रसिकों का संगत है, आपको भक्त का संगत है, आपको साधु संत का संगत आप अगर कर लिए तो परमात्मा की प्राप्ति आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप वही चोर का संगत कर लिए, गंदे आचरण करने वाले का संगत कर लिए, तो आप कितना ही बोलिए कि हम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं गंदा आचरण,
हम नहीं पी रहे हैं शराब, लेकिन आप शराब पीने के संगत में रह रहे हैं, तो आप कब चखना खाते खाते अब कब शराब का मुंह बोतल में लगा लीजिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका वो हैबिट हो जाएगा। इसलिए आपको संगत हटाइए। लोग कोई काम नहीं देता है, कोई काम नहीं देता है। लोगों से छोड़िए। लोगों को मत देखिए कि लोग क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा और कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है, क्योंकि लोग जो है ना मतलबी है, लोग जो है स्वार्थी है, ठीक है। और लोग हमेशा आपको दुख पहुंचाने का प्रयास में लगे रहेंगे। लोगों को मत देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है। हमको अकेले रहना है, क्योंकि अकेलापन बहुत अच्छा है। प्रेमानंद जी नहीं बोलते हैं कि अकेलापन बहुत अच्छा है। अकेलापन में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई परेशान करने वाला नहीं है। अपना जीवन, अपना एंजॉयमेंट, अपना प्रभु से स्मरण, प्रभु का नाम जप, यही तो है जीवन में ये नहीं है कि हम बहुत सारा अति कर लिए हैं, पैसा कमा के बहुत सारा भोग विलास कर रहे हैं, उसको जीवन नहीं कहते हैं। जीवन इसको कहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए, प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वही खाना अगर भगवान को समर्पित करके खाएं तो प्रसाद बन जाता है। जो घर में रहते हैं वो घर को भगवान को समर्पित कर दे तो वो घर मंदिर बन जाता है। जो शरीर भगवान को समर्पित कर दे तो वो शरीर मंदिर बन जाता है। जो काम हम अगर भगवान को समर्पित कर दें तो काम पूजा बन जाता है। तो सारा चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि सब कुछ को प्रभु को समर्पित। हे नाथ कृपा कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए, मतलब सरेंडर। हे नाथ सरेंडर हो जाइए, हे प्रभु सरेंडर। मतलब एकदम आप में कोई सामर्थ्य नहीं, आप में कोई ताकत नहीं है। प्रभु आप देख लीजिए, हम में नहीं है ताकत भैया, हम में नहीं है प्रभु ताकत। आप देखिए ना, तो ऑटोमेटिक आके आपको उठाएंगे। हम उड़ना चाहेंगे तो कितना दूर तक उड़ेंगे, जब प्रभु उड़ाएंगे ना तो गोदी लेके बहुत दूर तक उड़ा देंगे। कृपा उनका, आश्रय उनका, उन पर विश्वास और अपना कर्म नहीं कीजिएगा। ऐसे सोए हुए हैं प्रभु आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, यानी कि आप कायर हैं। और कायर लोग का प्रभु कृपा नहीं करते, कायर लोग पर प्रभु कभी कृपा नहीं करते हैं। जो अविनाशी का बच्चा है अविनाशी ही है। इस शरीर बदलते रहेगा, एक ना एक दिन काम क्रोध लोभ मोह मत्सर को, उस सारा चीज को हम लोग नष्ट कर देंगे। ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सारा चीज हर एक दिन हर एक पल परास्त करने के लिए, ये जो मन है ना ये मन आपको हमेशा परास्त करने के लिए तैयार है। हल्का सा चूक हो गया, हल्का सा थोड़ा सा ढीला छोड़ दिए, ये मन ऐसा गड्ढा में गिरा देता है, लगता है अरे यार अब कैसे निकलेंगे गड्ढा से। इतना बार गड्ढा में गिराता है, लगता है अब हार गए, अब नहीं इससे जीत सकते हैं, अब नहीं जीत सकते। लेकिन अविनाशी का बच्चा है, अविनाशी ही है, अविनाशी का बच्चा है। काम क्रोध लोभ कब तक मारेगा? भगवान का आश्रय ले लिए हैं, उनका ताकत से ये काम क्रोध लोभ हम लोग को पछाड़ रहा है। और जब हम लोग उनका आश्रय ले लिए हैं तो फिर ये पछाड़ने हम पछाड़ेंगे। ए मन, कब तक तू हमको दुख देते रहा, हमको काम क्रोध लोभ से पछाड़ते रहा, माया से पछाड़ते रहा। ए मन, प्रभु की आश्रय लेके कह रहा हूँ कि ये तुम्हें अब देख लूंगा, तू कुछ भी कर ले, मेरा पतन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रभु का हूँ। ये एटीट्यूड आना चाहिए। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई नहीं है दूसरा, मेरो तो गिरधर गोपाल। एटीट्यूड आना चाहिए। और जब एटीट्यूड आ गया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तब भगवत प्राप्ति होके रहेगा। बात करते हैं कि कैंडल जो है, कैंडल चार्ट जो है ना, सारा चीज बोलता है। और देखिए, स्टॉक मार्केट में दो ही काम होता है, पहला होता है बाई और दूसरा होता है सेल। बाई और सेल, बायर और सेलर, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। तो कैंडल का जो साइकोलॉजी है, कैंडल का जो फॉर्मेशन है, वो चीज समझना हम लोग को डिमांड एंड सप्लाई बताता है कि कहाँ पे प्रोफेशनल लोग वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रखे हुए हैं। और पेंडिंग ऑर्डर जो है
वहीं पे अगर हम लोग मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, हमको कुछ खरीदना था, ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम व्यापारी हैं, आलू का व्यापारी हैं, और आलू का व्यापारी हैं, हमको 10 रुपये केजी आलू खरीदना था बेचने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा लोग खरीद लिया कि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सप्लाई कम हो गया, और 10 रुपया से होलसेल मार्केट में 10 रुपया किलो से लेके 10 रुपया किलो आलू वही 15 रुपये किलो आलू हो गया। तो बोलेंगे अरे यार हम खरीदने वाले थे, अभी 15 रुपये किलो आलू कर दिया। तो बोलेंगे अरे यार क्या किया जाए। जब भी वो 10 रुपये किलो दोबारा आलू होगा, वहाँ पे हम बोलेंगे भाई दे दो भैया 10 बोरा दे दो, 10 बोरा हम ले लेंगे। तो क्या होगा वहाँ से, समझ रहे हैं? तो समझना पड़ेगा, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। बात करते हैं शॉर्ट सेल की। शॉर्ट सेल क्या होता है? जो कि शॉर्ट सेल पहले हम भी समझते थे कि शॉर्ट सेल कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होता है। देखिए शॉर्ट सेल उसे कहते हैं कि आप बिना खरीदे उसको बेच दिए, माल बेच दिए। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि फोन, फॉर एग्जाम्पल ये फोन है, ठीक है, मैं फोन का व्यापारी हूँ और मैं दुकान खोला हुआ हूँ फोन का और फोन बेचता हूँ। तो मान लीजिए कोई कस्टमर आया और बोला कि भैया 10 पीस आईफोन है। तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं है, क्योंकि देखिए 10 पीस आईफोन, हम छोटा व्यापारी हैं, 10 पीस आईफोन नहीं रखे हुए हैं, 2 पीस आईफोन मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन उनको 10 पीस आईफोन चाहिए। तो बोलेंगे कि नहीं, हम बोलेंगे रुकिए ना भैया, हम आते हैं गोदाम से पूछ लेते हैं थोड़ा सा कि 10 पीस गोदाम से पूछ लेते हैं कि नहीं। बोले हाँ मुकेश भाई, एक काम करो ना, अब दूसरा हम गोदाम नहीं है मेरे पास। हम क्या किए, दूसरा दुकानदार जो कि मेरे एरिया का है उसको बोले भाई तुम 8 पीस आईफोन दे दो, आईफोन भेजवाओ जल्दी भेजवाओ। तो बोला ठीक है भिजवाते हैं। तो कुछ आया, वहाँ पे आ गया 8 पीस आईफोन, मेरे पास 2 पीस पहले से था, 8 पीस 10 पीस उसको दे दिए और पैसा ले लिए। और हर एक आईफोन पे, 1 लाख का आईफोन पे, हर एक आईफोन पे हम 10,000 रुपया कमाए। तो हम उसको पैसा पहले नहीं दिए, जिससे हम 8 पीस आईफोन लिए और हम पहले ही कस्टमर को बेच के प्रॉफिट कमा लिए। और जो भी उसका 90,000 खरीद के उसको या फिर आईफोन लौटा दिए या फिर उसको 90,000 रुपया लौटा दिए और 10,000 रुपया पर आईफोन हम प्रॉफिट भी कमा लिए। तो ये कैसे हुआ? देखिए वो आईफोन क्यों दिया, क्योंकि जब उसके पास ग्राहक आता था तो अगर मेरे पास माल है तो हम उसको दे देते थे, मदद कर देते थे, और जब मेरे पास ग्राहक आया तो वो मेरा मदद कर दिया। तो बिजनेस में ये चीज होता है। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेल, कि आपके पास स्टॉक नहीं है, आप स्टॉक बेच के नीचे खरीद लीजिए और प्रॉफिट जो आया वो प्रॉफिट लेके बाकी ब्रोकर को दे दीजिए। ये चीज है। तो जो शॉर्ट सेल है बहुत गजब का टूल है। शॉर्ट सेल इज सप्लाई जोन इज मोर पावरफुल डिमांड जोन, ठीक है। डिमांड जोन से ज्यादा पावरफुल सप्लाई जोन होता है। और आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा। वाई यू आर ट्रेडिंग, वाई यू आर डूइंग ट्रेडिंग। आप देखिए पीछे देख रहे होंगे बहुत सारा गोल्स है, और आप भी गोल्स बना सकते हैं कि क्या गोल्स आप रखना चाहते हैं। और गोल्स बनाइए जिससे कि आपको पता चले कि आपको क्या क्या करना है। प्रेमानंद जी से मिलना है, 1 करोड़ पेड़ लगाना है, इसके बाद फिर रिंग ट्रेडिंग करना है, जिम बनाना है, वर्ल्ड टूर करना है, बहुत सारा चीजें हैं जो कि करना है, भगवत प्राप्ति करना है, ठीक है। ये सारा चीज है। तो ये चीज कीजिए और समझिए। और कुछ वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको देखिए। डिमांड एंड सप्लाई जो स्ट्रक्चर में बताया, ये फील्ड एंड फुलफिल्ड का पैटर्न आप पॉइंट कीजिए कि चार्ट पे कहाँ कहाँ ऐसा बनता है, और उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और उसको प्रैक्टिस करने के बाद फिर 10K का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस करने के बाद आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो आपको 10K का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक वर्चुअल ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, और उसमें आप देखिए कि आप 3% पर वीक बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर बना पा रहे हैं तो फिर हम लोग को 10K का प्रोसेस में बढ़ना है। और प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक इस बार दे दूंगा, क्योंकि भूल जाता हूं, लेकिन इस बार मैं लिंक दे दूंगा। आप वहां जाके आप हमसे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है।
और मैसेज करके आप कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी आप भेज सकते हैं। और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, कैसे हैं? राधे राधे और जय श्री हरिवंश। राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।